Sarala Vallabh Sri Harivansh. So welcome back into another video. So in this video, I'm starting a new challenge. So basically, मैं एक नया challenge start कर रही हूँ जिसमें like हम सभी पढ़ेंगे साथ में मिलके एंड यू नो व्हाट इसकी मैंने सपोज करो वैसे तो मैं डेली अपलोड करती हूँ वीडियो तो मैं डेली अपलोड किया करूंगी जितना मुझसे हो सकेगा ठीक है। तो सपोज कुछ लाइक जिसकी मैंने आज वीडियो अपलोड करी है तो जिसकी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका टाइम टेबल नहीं बन पाता है फॉलो नहीं हो पाता है तो आई थिंक मैं लाइक हो सकता है कि ये वीडियो आपकी मदद करें जो मैं वीडियो की सीरीज अभी स्टार्ट करूंगी मे बी ये आपकी हेल्प कर सकते हैं बिकॉज अब मैं ना आप लोगों को अपना टाइम टेबल शेयर करूंगी मतलब आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा अभी ठीक है। तो उसमें बेसिकली मैं बताऊंगी मतलब हम सभी मिलकर भी टाइम पे फॉलो करेंगे राइट। आप जिसकी आई विल टेलिंग यू लाइक दिस दिस इस पर्टिकुलर आवर स्लॉट है इस तरीके से हम पूरा डिस्कस करेंगे कैसे कैसे। उसके बाद लाइक मैं भी लेके आती हूँ उसको फिर मैं आपको बताती हूँ। सो बेसिकली हम सभी मिलके एक टाइम टेबल फॉलो करेंगे। हाँ हो सकता है कि लाइक हमारी डिफरेंट स्ट्रीम्स हो या फिर हम डिफरेंट सब्जेक्ट कर रहे हैं कुछ भी हो लेकिन भाई पढ़ने का घंटा तो सेम ही रहता है ठीक है। ये बेसिकली वीडियोस उन लोगों के लिए जो भी स्कूलिंग कर रहे हैं। यू कैन आइदर बी 9 10th 11th 12th तक किसी भी क्लास में हो सकते हो आप राइट ठीक है। या फिर अगर आप कॉलेज में भी हो तो यू दिस वीडियो कैन ऑल्सो हेल्प यू राइट बिकॉज भाई कंटेक्स्ट और कोर चीज़ तो सेम ही रहती है ना। तो देखो सबसे पहले हम लोगों को जगने के बेसिकली मैं 4 बजे जगती हूँ ठीक है। तो 4 बजे से लाइक मैं जग रही हूँ बस आज नहीं हो पाया था बिकॉज बेसिकली क्योंकि थोड़ी मतलब क्या था मतलब मैं सोच रही थी कि मैं लेट के जी ज्योग्राफी पढ़ लूंगी बट हुआ क्या मैं सो गई इसमें तो इसलिए मैं लेट हो गई थी ठीक है। लेकिन 4 बजे जगना है तो मतलब अभी जिसकी स्कूल की टाइमिंग के हिसाब से बता रही हूँ इसकी मोस्ट ऑफ द स्कूल की जो टाइमिंग है वो 9 बजे है या किसी किसी की 10 बजे भी है ठीक है। तो ये उनके लिए जिनकी 9 बजे 10 बजे अगर उनकी पहले से देखो जिनकी 9 बजे 10 बजे तो देखो तुम लोग ऐसा कर सकते हो जिसकी इसमें जो है 4 से 7 का एक 3 घंटे का रूटीन मतलब 3 घंटे का जो स्टार्टिंग नहीं है वो 3 घंटे मतलब 3 घंटे का स्लॉट बन गया पहला वाला तो क्योंकि हम पहला वाला इतने ज्यादा घंटे का इसलिए बना रहे हैं बिकॉज पहले हमारे जो हम एकदम फ्रेश रहते हैं और जो पता है सच में बता रही हूँ सुबह पढ़ते हैं तो अच्छे से हो पाता है क्योंकि मैंने देखा हुआ है जब मैं सुबह मैथ्स करती थी ना लेकिन मैंने अभी कुछ टाइम से पहले स्टार्ट किया है पहले मैं भी नहीं बिलीव करती थी कि यार क्या कभी भी पढ़ लो पढ़ना तो सेम ही होता है। लेकिन नहीं यार बहुत फर्क पड़ता है इन सब चीज़ों का कि जब हम सुबह सुबह क्या होता है हम एकदम फ्रेश रहते हैं क्योंकि हम बहुत मतलब बहुत गहरी नींद के बाद मतलब 7 8 घंटे की या 6 7 घंटे की इतनी भी आपकी नींद है उसके बाद जब हम एकदम आते हैं और सुबह सुबह का टाइम होता है तो उसमें ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पाता है। और मैथ्स कर मैं तो कहती हूँ जो भी तुम्हें हार्ड सब्जेक्ट लगता है ना वो सुबह उठाओ। इसकी मेरे लिए दो चीज़ें हैं मतलब जो मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ इसकी सपोज करो भी आपका मैथ्स में कोई हार्ड चैप्टर कर रहा है इट कुड आइदर बी ट्रिग्नोमेट्री इट कुड आइदर बी बाइनोमियल थ्योरम मतलब जो भी चैप्टर आपको हार्ड लग रहा है। अब जिसकी मेरे में अलग चैप्टर है क्योंकि मेरे पास अप्लाइड मैथमेटिक्स है तो उसमें जिसकी एक स्टैट्स का जो पार्ट है तो उसमें लाइक बहुत सारे न्यू टॉपिक्स एंड कंसेप्ट जो कि कोर वाले मैथ्स में नहीं है। तो उसमें लाइक उसमें थोड़ी दिक्कत आती है मुझे स्टेट वाइज भी थोड़ा बोरिंग टाइप से लगता है बिकॉज बहुत कैलकुलेशन होती है उसमें राइट। तो उसी तरीके से मतलब क्या करना है आपको अपना देखना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट हार्ड लगता है। तो जैसे कि अब मैंने बताती कि मुझे ये हार्ड लगता है तो मैं सुबह उसे उठाऊंगी तो 3 घंटे का स्लॉट हो गया। तो 3 घंटे में मुझे नई चीजें सीखनी है उसमें मैं पुराना रिवीजन तो बाद में करूंगी जब मेरा सिलेबस वगैरह हो जाएगा। तो आपको उन 3 घंटे के स्लॉट में नई चीजें सीखनी है बिकॉज नई चीजें सीखने में क्या होता है दिमाग ज्यादा लगता है और आपको ज्यादा अच्छे से फोकस करना पड़ता है नई चीजें सीखने में। पुरानी को तो रिवाइज आप किसी भी टाइम पे कर सकते हो बिकॉज रिवाइज करना है लेकिन जब पढ़ना हो तो फ्रेश और एकदम मॉर्निंग आवर्स में करना है तो ज्यादा बेनिफिशियंट रहेगा। मतलब उनके लिए बता रही हूँ जो मॉर्निंग पर्सन बन सकते हैं या फिर जो मेरा सच में फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप रात में पढ़ना चाहते हो तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है कि नहीं कि मैं आप पे ये बोल रही हूँ कि नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। मैं उनके लिए बता रही हूँ कि लाइक जो अच्छे से अपना नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप इस बात को मानेंगे तो आपका भी अच्छे से होगा। तुम्हारा फर्स्ट स्लॉट हो गया 4 से 7 राइट। उसके बाद फिर इसकी अब क्या है अब हम थोड़ा सा लाइक 7 से 8:30 आप नहा लीजिए धो लीजिए मतलब आपको जो भी काम करने हैं सुबह के काम आप वो कर लीजिए 1.5 घंटे का टाइम है आपके पास आपको जो करना है करिए। स्कूल के लिए तैयार होना है जो भी करना है फलाना ढमकाना है एक्सेट्रा सब कर लो उसमें 1.5 घंटे का है। तो इसकी अब मुझे सेवा वेवा भी होती है तो मैं सेवा वेवा कर लेती हूँ और नहा लेती हूँ और अपने स्कूल के लिए भी रेडी हो जाती हूँ। उसके बाद में जिसके अब स्कूल भी खुल रहे हैं तो भी 9 बजे का स्कूल है तो मैं आधे घंटे पहले जाती हूँ। मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ आप इसे मॉडिफाई कीजिएगा क्योंकि मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है बिकॉज आपका स्कूल मेरा स्कूल आपकी जगह मेरी जगह सब अलग अलग जगह है। तो थोड़ा बहुत उसमें टाइम डिफरेंस आ सकता है लेकिन मेंटेन करने का पूरा ट्राई कीजिए उसे ठीक है। अगर इसकी सपोज करो आपका आधे घंटा स्टार्टिंग में कम हो गया तो आप उसे बाद में लेके आने का कोशिश कीजिए। इस तरीके से अपना दिमाग चलाइए इस सब चीजों में ठीक है। बिकॉज देखो कभी ना कभी आप ट्राई करते रहोगे तो वो एक दिन तो फॉर्म में आ ही जाएगा ठीक है। दूसरी चीज ये है कि मतलब जिसकी अब स्कूल क्या है मेरे जो स्कूल है वो 3 बजे तक के हैं ठीक है। तो मैं मतलब घर आते आते वही 4 बज जाते हैं। तो आप देख लीजिए कि आप घर आओगे तो आपको 1 घंटे का तो पूरा वो कपड़े मतलब आप स्कूल से आते हो फिर आप कपड़े चेंज करते हो फिर खाना खाते हो तो इन सब चीज़ों में टाइम जाता है रेस्ट लेते हो फोन लगते हो 1 घंटा लग जाता है। तो उसके 1 घंटे को मतलब कुछ मत कीजिए एकदम से मतलब कुछ करना ही नहीं है उसमें आप कुछ कर भी नहीं पाओगे बिकॉज ऐसे ही निकल जाता है टाइम। ठीक है तो इसकी अब बज चुके हैं 4।
वो स्कूल का टाइम हो गया। और अगर इसकी संडे वनडे है तो उसके लिए अलग टाइम टेबल होगा, उसमें क्या फिर आप अपना 2-2 घंटे का स्लॉट बना लीजिएगा, उस हिसाब से पढ़ लीजिएगा। वो मैं बता दूंगी कैसे करना है जिस दिन संडे वगैरह हो। जब मैं संडे का ब्लॉग डालूंगी तो देन यू विल एबल टू मतलब यू विल गेट टू नो कि व्हाट इज द मतलब डिफरेंस बिटवीन द डेली शेड्यूल एंड द संडे शेड्यूल और द हॉलीडे शेड्यूल, एंड हाउ डू वी हैव टू फिक्स इट और हाउ डू वी हैव टू फॉर्म इट, राइट। आप बच चुके हैं 4, तो ले 4 से 6 में आप क्या कर सकते हो, आप से स्लॉट 2 ले सकते हो। ठीक है। अब जो लोग नाम जप करते हैं तो वो लोग तो नाम जप कर सकते हैं उसे उस टाइम में। ठीक है। जो लोग और भी अब जैसे कि कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते हैं, बिकॉज मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, वो स्टूडेंट्स भी हैं, वो सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। अब मैं भी उन्हीं में से ही हूँ, तो बेसिकली तो हम लोग को क्या, हम उसमें ले सकते हैं अपना माला वाला ले रहे हैं पाठ वाठ करने वो। और जो लोग नहीं है तो आप अपना कोई भी एक सब्जेक्ट रिवाइज कर लीजिए, उस टाइम पे आप कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, 2 घंटे का आप स्लॉट बनाइए उसमें ले लीजिए। ठीक है। उसके बाद में फिर आपको उस 2 घंटे बाद 15 मिनट का ब्रेक लेना है। आप अपनी छत पे घूम आइए, खेलना हो खेल लीजिए, फोन लगना हो फोन लग लीजिए, जो भी आपको शॉर्ट्स रील्स जो भी फलाना करना है एक्सेट्रा सब कर लो। 15 मिनट में आप कुछ भी करना आप कर सकते हो 2 घंटे के बाद। उसके बाद में लाइक अब बच चुके हमारे 6:30 मान लो, क्योंकि वो 15 सपोज कर देखो देखो, 4 से अगर आप तुम देखो फिक्स 4 बजे पे बैठना पॉसिबल नहीं है। हो सकता है 4:15 हो जाए 4:10 हो जाए, तो उससे आपको 2 घंटे लगाना है, उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक लेना है। अब मान लेते हैं कि 6:30 बज चुके हैं। ठीक है। और 6:30 तक आपने डिनर भी लाइक डिनर के लिए अब अलग से 15 मिनट निकाल लेना कभी भी बीच में, क्योंकि जब भी डिनर, अब ये तो है नहीं कि तुमने मम्मी से बोला कि मम्मी मुझे 6:30 बजे डिनर चाहिए या 8:30 बजे डिनर चाहिए, तो 8:30 बजे तुम्हारे पास बन के रेडी हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, राइट। क्योंकि भाई उनके उनका भी अपने हिसाब से अपना वो होता है किस तरीके से वो काम को मैनेज कर रहे हैं, तो यू कांट गेट मतलब यू आप उनको नहीं बोल सकते कि आप अपना काम से कीजिए, आप अपने आप को अडेप्ट कर लीजिए उस हिसाब से जो आपकी सिचुएशन है। जितने बजे भी खाना बनता है 15 मिनट का ब्रेक लो, उसे खाना खाओ बस साथ में। ठीक है। नेक्स्ट है फिर जैसे कि आपने खाना खा लिया उसके बाद में, अब जैसे कि मेरे घर तो खाना बहुत जल्दी बन जाता है, जैसे कि अभी बहुत जल्दी बन जाता है मेरे घर पे खाना, तो मैं उस हिसाब से बता रही हूँ इसकी 15 मिनट का अपने ब्रेक लिया तो 7 बज चुके हैं। फिर 7 से लेके 11 बजे तक आपको फिर पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं कि मुझे ये ब्रेक चाहिए वो ब्रेक। एक दो शॉर्ट बीच में देख लो, और क्या ब्रेक चाहिए, स्टूडेंट लाइफ तो भाई पढ़ने के लिए, और क्या करोगे तुम। और तुम्हारे पास अलग डिस्ट्रक्शन है तो भाई तुम्हें पहले तो वर्क करना चाहिए कि तुम्हें अपना हटाना चाहिए, तुम्हें समझना पड़ेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, देन ओनली यूल बी एबल टू सक्सेस, राइट। तो कितने हो गए, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, मीन्स 4 घंटे आपको लगातार पढ़ाई करनी है। और अगर आपका इसकी सपोज करो इसकी 4 से 6 आपने पढ़ाई की, ठीक है, तो अगर आप 6 और 7 के बीच में अगर आपको डिनर नहीं मिला है, तो भाई सीधी सी बात है, आप पढ़ो अपना, ठीक है, पढ़ते रहो पढ़ते रहो सीरियसली में। ऐसा लगे कि मुझे ब्रेक की जरूरत है तो 15 मिनट का ब्रेक ले लिया, 2 घंटे का शेड्यूल करने के बाद 15 मिनट का ब्रेक लो, फिर 2 घंटे पढ़ो फिर ब्रेक लो, इस तरीके से हमें मैंने मैनेज करना है। तो दिस इज द शेड्यूल दैट आई एम फॉलोइंग, एंड मैं पहले आपको शेयर कर देती हूँ। फ्रॉम नेक्स्ट व्लॉग आई विल बी लाइक अपलोडिंग ईच एंड एवरी डिटेल हाउ आई एम डूइंग, एंड और जिनको भी लाइक फॉलो कर रहा हूँ जो भी ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं, तो वो एग्जैक्टली भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको करना है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो ही मैं बोलूंगी, लेकिन अगर आप अपने आप बना सकते हैं अपने तरीके से कर सकते हैं तो बिल्कुल मत फॉलो कीजिए मेरा, मैं बस मॉडिफिकेशन मतलब मॉडिफिकेशन कर लो अपने वाले में। बाकी जो प्रॉब्लम होती है मैं उनके लिए बोल रही हूँ, ठीक है, तो ये होता ही स्टार्टिंग में हर किसी को ही होती है, तो इसीलिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ध्यान रखिए।